नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर हैं हमारे साथ पत्रकार जी। कल हम इंतजार कर रहे थे कि कब जाएंगे मामा शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और देखिए जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर उनकी वायरल भी हुई। क्या लगता है पत्रकार जी, कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है और क्या मामा ने अपना सही स्थान यहाँ पर जल्द ग्रहण करने वाले हैं मामा, या फिर बीजेपी एक कुछ और भी मंत्रालय को लेकर उनके लिए चर्चा कर सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, मध्य प्रदेश के इतिहास में शुरू में डकैतों से जा करके जिसकी बात करने की हिम्मत थी वो सिर्फ एक थी, विजय राजे सिंधिया की और जयप्रकाश नारायण जी की। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा पदयात्रा जिसने की है वो तीन लोग हैं। नंबर एक सुंदरलाल पटवा जो भाजपा से थे, सकलेचा और शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, शिवराज सिंह का नाम क्या था, अटल जी क्या नाम लेते थे ये बताइए, मालूम है? विदिशा से अटल जी ने अपनी सांसदी छोड़ी और शिवराज सिंह चौहान को बुलाया। यह हिस्ट्री, ये सच बात अब क्यों नहीं प्रसारित हो रही है? यह दुर्भाग्य होगा भाजपा का, माफ कीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाइक किया था किसको? अटल जी ने एक बार कहा था इनकी पीठ उठा के पीठ काली हो गई है इस कार्यकर्ता की। अच्छा। और सांसदी का दिलाया था। भूल गए कुशा भाई ठाकरे सबसे ज्यादा किसको मानते थे? इमरजेंसी में जो जेल रहा। भाजपा का जो प्राइमरी सेक्टर है या भाजपा का जो बायोडेटा है उसमें देखा जाता ओटीसी 10, चौहान ओटीसी 10 थे, थर्ड ईयर। दूसरा देखा जाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रिलेटेड प्रदेश महासचिव रहा। तीसरा देखा जाता है कि भाजपा जनता युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहा। फिर देखा जाता सांसद, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक। कौन रहा है? अटल जी ने विदिशा से क्यों लड़ाया था? एक से एक बड़े लोग थे, क्यों पीठ दिखलाई थी कि देखिए कार्यकर्ता की क्या पोजीशन। कुशा भाई ठाकरे क्यों मानते थे? ये वो मामा है, मतलब याद रखिएगा। लोगों की दिलों में मामा के लिए एक जगह है। अगर मामा को निराश किया गया तो मैं आपको बता रहा हूं मौसी भी निराश हो जाएगी। ये मामा है। दूसरा बोआ, ये वो शख्स है जिसके साथ बुआ, मौसी और मामी है। आप समझ ले, सास जो होती है इतनी खतरनाक नहीं होती है जितना फुफुआ सास से और मौसिया सास से डरती है बहू। फूफा नाराज होता है चला जाए, मगर जो मौसी होती है या फूफी जो है वो नाराज नहीं होती, उसका घर से संबंध रहता है। याद रखना, मामा को चाहने वाले, मामा को मानने वाले मौसी और बुआ। शेर भी मौसी से हार जाता। शेर की मौसी कौन थी? बिल्ली। याद रखिएगा, मामा को कोई का हल्के में ले रहा, मुझे बताना पड़ा। दूसरी आपको मामा के बारे में बताए दे रहे हैं। मामा ऐसा शख्स है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, इनका नाम पहले क्या था आप पता लगाइए, विदिशा या गांव में कहते पहिया पहिया वाले भैया। अच्छा। इधर इनका नया नाम चल रहा, बहना ऐसा भाई नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए ये लोगों के दिलों में छा गया है। पहिया पहिया वाले भैया, पाँव पाँव वाले भैया। आपको बताना है कि जब ये चुनाव लड़े थे वहाँ एक गाना चलता था, सुन लीजिए, जिस गाना मध्य प्रदेश के तमाम लोग रेडियो सुनिए तो झूड़ी तलैया, विदिशा और बुधनी के आते हैं, बुधनी से ख्वाहिश। एक गाने के लिए ख्वाहिश किया जाता है। किस गाने के लिए कहा जाता है? चल छैया छैया। दक्षिण भारत की पहाड़ी पे ऊटी टेंट पे इसकी शूटिंग हुई थी। सुन लीजिए, नीलगिरी पर्वत में, कतई मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी, ना विदिशा में, ना, मगर आज भी मध्य प्रदेश का आदमी क्या सोचता है, शूटिंग यहाँ हुई थी। वहाँ इनको कहा जाता है पहिया पहिया, पाँव पाँव चले वाले भैया,
इनको कहा जाता पैया पैया। मध्य प्रदेश के लोग सोचते हैं यहाँ शूटिंग हुई थी और उसका रिश्ता क्या, इनको पैया पैया की वजह, उनको चूंकि अधिकतर छाए छाए जा करके रुकते थे छैया छैया, तो इनको कहा जाता था पैया पैया छैया छैया, ये इनका नाम था। ये एक मामा की रियल पोजीशन है। आपको बताना है कि 18 जुलाई 2019 को इनकी पुत्री का एक्सपायर हो गई। बहुत जबरदस्त भीड़ थी जहां शादी हुई थी, गोद ली हुई पुत्री। हाँ सुनिए, बाद में लोगों को पता चला गोद ली हुई। तमाम लड़कियों का कन्यादान हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किया तो मामा ने किया है। अब मामा की नड्डा से बात हुई, नड्डा ने भी उनके लिए कहा है। और ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भारत यात्रा है उस पे ये कुछ न कुछ बनाए जाएंगे, साउथ की इनको जिम्मेदारी मिलेगी। अगर मिल गई तो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बड़ी मजबूत पोजीशन भाजपा की होगी। आज मोदी बहुत खुश हैं। होता क्या है, एक पहलवान देखता हमारे अगेंस्ट में कौन आ रहा, तो मोदी खुश है। आपने गौर नहीं किया होगा 2014 में जब मोदी जी गए तो उन्होंने उसका पैर छुए जीने के, उसके बाद जब ऊपर गए तो राहुल गांधी से ऐसे नमस्ते किया, बड़े उससे खुद ही बोले और राहुल जी भैया कैसे हैं। उन्होंने इसलिए कहा, एक पहलवान इसलिए कहा कि तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते। एक पहलवान दूसरे पहलवान को इसलिए हाथ मिलाता है बाद में कि चलो तुम्हारे जैसे कमजोर मिलते रहे तो हम जीतते रहेंगे। यही पोजीशन आज मोदी के लिए एक बहुत बड़ा भाग्य हो गया कि उनको खड़गे जैसे आदमी, उन्होंने ममता बनर्जी ने भी प्रस्ताव कर दिया, वो अध्यक्ष बनने जाना है। इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर है, नॉर्थ में उनका कुछ है नहीं और ज़्यादा बोल नहीं पाते, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। उनकी काट के लिए सबसे बेटर आदमी होगा, चूँकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इन सब जगह ये प्रचार करेंगे खड़गे, उनकी काट के लिए सबसे बेटर हो गए तो मैं आपको बता रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान हो गए। नड्डा ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनका इतना वजन है, उनके कद के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी 2023 में जिन नेताओं को सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, फर्स्ट में मोदी है, सेकंड में वो हैं और शरद पवार, ये तमाम नेता जो हैं शिवराज सिंह के बाद नंबर फर्स्ट में चर्चा में 2023 में जो रहे हैं वो मोदी रहे, सेकंड नंबर पर ये। अब आप आज इन्होंने तस्वीर भी साझा कर दी और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात चली है बहुत तेजी से कि मामा का दिल्ली में आना, मामा का दिल्ली में आना और शिवराज का यूं मुस्कुराना गजब ढा गया, गजब ढा गया। और मामा अगर कभी मामा मुस्कुराया है तो एक ही समय मुस्कुराया था जिस समय वो स्वाति उमा भारती जब बनी थी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तब मामा मुस्कुराए थे। तो मामा का मुस्कुराना आपको बताना गजब ढा गया, ठीक है, गजब ढा गया। तो मामा को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो ये गलत फहमी में है। और दूसरी आपको मैं बात बता दे रहा हूँ कि अगले ने स्पष्ट कह दिया भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित ग्रुप के साथ हैं, ये जुटेंगे, कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो भाजपा के लिए प्लस होंगे। दक्षिण भारत में प्रचार के लिए, खड़गे की काट के लिए सबसे बेटर व्यक्ति होगा। अगले की एक बात बतलाए देना कि इन्होंने क्या कहा है कि मेरी दिल की इच्छा थी मोहन यादव बने। मोहन यादव मुझसे अच्छा काम करेंगे, मुझसे अच्छा काम। एक चीफ मिनिस्टर हो करके मामा एक बार एक तारीख में खुद पहुंच गए और कोर्ट में जाके खड़े हो गए। ये रहा है, आपको बताना है, इस लेवल का लीडर हमारा अंदाजा नहीं मिल पाएगा। और लोगों की गलत जमीन से जुड़े हुए हैं, काफी जुड़े हुए हैं। और भाजपा के लिए आपको बताना है अगर मामा 0 हैं तो भाजपा के 11 में 110 ये कर देंगे, 11 को 100 नहीं 110 में पहुंचा देंगे। तो आपने 0 की भी वैल्यू बता दी है। हाँ, इनकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए पत्रकार जी ने बता दिया है कि ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था कि इनकी पीठ काली हो गई है। समझ जाइए, ये सफर बहुत पुराना है, ये मेहनत पुरानी है। और शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडर्स पत्रकार जी मैंने भी नहीं देखा, जिस तरीके से उनका गजब का जनाधार है, मैंने किसी मुख्यमंत्री के लिए इतना प्रेम वहां की जनता के लिए नहीं देखा। और मामा के भी आंखों में बिल्कुल लालच नहीं है। आपने भी देखा पत्रकार जी, कौन नहीं चाहता दिल्ली आना, दिल्ली आना तो सब चाहते, सब दिल्ली के लिए रवाना होते, लेकिन ये मामा हैं जिन्हें दिल्ली भी नहीं चाहिए था। तो अब देखिए भाजपा के लिए समर्पित हैं, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या काम करेंगे, हम सब की नजर बनी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए मामा के इतिहास को। और काफी अच्छे से दर्शक भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान अब और फेमस हो चुके हैं। जो भी आपकी राय हो रखें, बहुत शुक्रिया।